वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री भाई जी अपने प्रवचन में कहती हैं कि भगवान के सुख में और संसार के सुख में बहुत बड़ा अंतर है। इस विषय में 7 बातें स्मरण में रखनी चाहिए। संसार के सुख भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं होती। कर्म समाप्त हो जाते हैं तो सुख भोग भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है और इच्छा ही से होती है। इसलिए व्यक्ति वर्तमान जीवन में भजन करके नए नए संस्कार बना सकता है। पूर्व जन्म कैसे भी हुए, पूर्व कर्म कैसे भी हुए, इसकी महत्ता नहीं है। भगवान के साम्राज्य में वर्तमान की महत्ता है। अगर अब तुम सच्चे मन से लग जाओ, पूरे मन से लग जाओ, तो ये भगवान तुम्हें अपना कृपा प्रसाद पर प्रदान कर देंगे। भगवान ये नहीं सोचते कि इसका पूर्व काल क्या रहा, पिछले जन्म में इसने क्या किया। कर्म फल का सिद्धांत अपने स्थान पर है, पर भगवान तो वर्तमान में मानव के मन की भावना को देखते हैं। तो अपने मन की भावना इस प्रकार की बनाओ कि अंतर हृदय में स्थित विश्व भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाए। उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, इच्छा के द्वारा से होती है। परिपूर्ण इच्छा उनकी प्राप्ति की उत्तम होती है। सांसारिक सुख भोग बिना बिछड़े कभी रहती नहीं, ये स्थायी नहीं है, अल्पकालिक है। और भगवान का सुख भगवान प्राप्त होने पर कभी भी छोड़ते नहीं। एक बार भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लिया, एक बार भगवान का प्रणय प्रसाद प्राप्त कर लिया तो सदा के लिए हो गया, स्थायी हो गया। अब उसमें आगे जाकर कोई न्यूनता आने की संभावना, आशंका नहीं होती। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। भगवान प्राप्त होने पर कभी भी छोड़ते नहीं। संसार के सुख भोग प्राप्ति व्यक्ति को अधूरा सा छोड़ रखती है, पर भगवान की प्राप्ति जब होती है, पूरी होती है, उसमें किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता। वास्तविक सुख भगवान से ही मिलता है, वह परिपूर्ण मिलता है, उसमें अधूरापन नहीं होता। संसार के सुख भोग हैं जो इनमें पड़ गया, इनके प्राप्त करने की कामना जिसमें आ गई, उसके द्वारा सुख भोग प्राप्त करने के लिए अनेक पाप भी होंगे, अवांछित कर्म होंगे। जब मन में कामना किसी वस्तु या व्यक्ति की आ गई, हम उसके प्रति आसक्त हो गए, तो उसकी प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करेंगे, भले ही उसमें किसी दूसरे का नुकसान होता हो, किसी दूसरे का हरास हानि होती हो। संसार के सुख भोग का मार्ग पाप की ओर जाने वाला है, पर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पापों का नाश होने लगता है। संसार के सुख भोग प्राप्त करने की साधना में अशांति बढ़ती है। भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है। सच्ची शांति एक बात जो भगवान के चरणारविंद में ही है। श्री कृष्ण चरणों के अतिरिक्त सुख कहाँ, शांति कहाँ। संसार में सुख शांति मिलते भी हैं, वह थोड़ी देर के लिए स्वल्पकालिक होते हैं, आते हैं और बिछुड़ जाते हैं। ये तो पूर्व कर्मों का फल है। इनमें संलिप्त होना विवेकवान व्यक्ति का काम नहीं है। पर भगवान को प्राप्त करने की साधना में शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, मन पुलकित होता है। जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, धीरे धीरे नाम लेते नाम लेने में उनको रसास्वादन होने लगता है, उन्हें रस की प्रतीति होने लगती है। बड़ी ये ठीक बात कही गई है। नाम लेने का अभ्यास करो, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो धीरे धीरे करते करते ऐसा समय आ जाता है जब नाम लेने में जिह्वा को, मन को सुख मिलने लगता है। नाम लेने के सुख का मुकाबला संसार के किसी अन्य सुख से नहीं हो पाता। जिन्होंने नाम जप का आश्रय लिया
और जिनको नाम में रस मिलने लगा उनसे पूछ कर देखिए तो संसार के सुख भोग नाम रस के सामने खीर पड़ जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता, कोई सार्थकता नहीं रहती। संसार के सुख भोगों में जो लगा रहता है, मरते समय अशांत होता है, कामनाएं होती हैं, उन्हीं में ग्रस्त, उन्हीं में त्रस्त व्यक्ति अपना शरीर त्याग देता है, उसी का विचार बना रहता है। जो व्यक्ति जैसे विचार करता है अंत समय में वही विचार आते हैं, और जैसे विचार अंत समय में आते वैसी गति प्राप्त होती है, वैसी योनि को प्राप्त होता है। सांसारिक सुख भोगों की कामना रखने वाला व्यक्ति जब उसका मृत्यु होती है तो उसके मन में यही भाव होता है कि मुझे संसार की सुख कामनाएं पूरी नहीं मिली या अधूरी मिली। उसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा उस समय नहीं होती, संसारिक सुख भोगों की अशांति होती है। परिणाम ये कि अगले जन्म में उसको फिर वही अशांति मिलती है। अंतकाली च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। जो व्यक्ति अंत में भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति संसार का, सांसारिक सुख भोगों का, कामनाओं का, इनका विचार करता है, अंत समय में उसको इसी की प्राप्ति होती है। बार बार जन्म, बार बार यही झंझट, फिर मृत्यु, और ये मेरा प्रभाव चलते रहते हैं, अंत काल तक चलते रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने मन को भगवान में अधिक से अधिक लगाए, जिससे कि अंत काल में भगवान का स्मरण हो, और जब मृत्यु हो जाए तो सद्गति प्राप्त हो, भगवान के चरण की शरण प्राप्त हो। विवेकवान व्यक्ति को इस प्रकार विचार करके अपने को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। भगवत स्मरण ही संसार की सर्वोत्तम और सर्वोच्च वस्तु है, ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए, तब कल्याण ही कल्याण है। भगवान को स्मरण करते हुए जो व्यक्ति मरता है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुख भोगों का स्मरण करके मरता है तो उसको निश्चय ही नरकों में जाना पड़ता है, उसकी सद्गति नहीं होती, उसकी तो दुर्गति होती है। इन 7 भेदों को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य निरंतर भगवान का भजन ही करे, नित्य निरंतर। जब भी समय मिले व्यर्थ की वार्ताओं में न गंवाना। देखो 24 घंटे भजन करने का किसी के बस का नहीं है। ऐसे ऐसे विरक्त महात्मा हमारे देश में हुए जिन्होंने 24 घंटे भजन किया। कहते हैं रूप सनातन 23.5 घंटे भजन करती थी, आधा घंटा सोती थी, और कलकते थे करे आधा घंटा भी हमने सो के खराब कर दिया। ऐसा नहीं भक्तों का आता है, रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्मरण में लगे रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का अभ्यास न हो तो कोई बात नहीं, जो संसार के दायित्व हैं उनको पूरा करते रहो, जो संसार के कर्तव्य कर्म हैं उनको निभाओ, लेकिन बीच बीच में जो समय मिलता है उसमें भगवान का स्मरण करते रहो। या एक तालिका बना लो, एक समय की कार्यक्रम की प्रणाली बना लो कि इतने से इतने बजे तक भगवान का स्मरण करना है। उसके अतिरिक्त दिन में जब भी समय मिले भगवान का स्मरण करने लगो। कोई अध्यापक है किसी विद्यालय में तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड जाता है, इस दौरान जो आधा 1 मिनट लगता है उसमें भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कर ली। इस प्रकार के भगवान के स्मरणशील व्यक्ति को शाश्वत शांतिम निगच्छति, सुख शांति प्राप्त होते हैं, वास्तविक सुख शांति प्राप्त होते हैं। उसका भविष्य सुधर जाता है, उसका परलोक सुधर जाता है, उसके प्रति श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार की जीवन में साध करनी चाहिए, इसी की साधना करनी चाहिए। नित्य निरंतर यानी जब भी समय मिले 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, भगवान का स्मरण करने लगो। सच्ची निरोगता मन की होती है,
जिसका शरीर बलवान है, हृष्ट पुष्ट है, परंतु मन में संसार की वासना ही है। काम, क्रोध, दूर, घृणा, द्वेष, वैर, हिंसा, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि दुर्गुण है और दुष्ट विचार जिसके मन में निवास करते हैं। वह हृदय निरोग दिखता हो पर मन का निरोग नहीं है, उसके मन को शांति नहीं है। और जो शरीर की निरुक्ता है वह भी देर तक टिकेगी नहीं, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाए। व्यवहार और परमार्थ का ही अंतर विवेकवान व्यक्ति को समझना चाहिए। अपने मन में किसी प्रकार की असत विचार न लाओ, बुरी वासनाएं न लाओ। काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, इनके ग्रास मत बनो, क्रोध का ग्रास मत बनो, लोभ लालच मत करो, किसी के साथ घृणा मत करो। जिस व्यक्ति ने घृणा योग्य काम किया हो उस व्यक्ति को घृणा मत करो, जो उसने काम किया वो तुम नहीं करोगे, उस काम से घृणा करो। तो गांधी जी कहते थे हेट दिस सिनर, नहीं दोबारा भाई, हेट दिस सिन नॉट दिस सिनर, हेट दिस सिन नॉट दिस सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी के प्रति सद्भावना रखो, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दें, भगवान इसको किसी प्रकार शांति के पथ पर अग्रगामी कर दें। इस प्रकार की सद्भावना सभी के विषय में हमारी मन में होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, श्री भाई जी कहते हैं जगत चाहे हमें सफल जीवन समझे, संसार हमें बड़भागी समझे, परंतु यदि हमारे मन में दोष भरे हैं, मन में कामना की आग जल रही है, भगवत प्रेम की अमृत का प्रवाह बह नहीं रहा है, तो निश्चय समझो हमारा जीवन सर्वथा निष्फल है। संसार हमें क्या समझता है ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हमारा मन कितना शांत या अशांत है। संसारी सुख भोग में लगा हुआ व्यक्ति, संसारी संपदा प्राप्त व्यक्ति लोगों की दृष्टि में महान हो सकता है, पर उसके अपने मन को सुख चैन नहीं होता। भगवान ने लगे हुए व्यक्ति को, चाहे उसके पास कोई पैसा न हो, भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को, नाम का जप करने वाले को, रूप का ध्यान करने वाले को एक ऐसी मानसिक शांति प्राप्त होती है जिसके आगे संसार के सुख, संपदा, पद, प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सच्ची निरोगता यानी मन निरोग रहे, इस प्रकार का साधन तुम संजोना, तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा, तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तुम्हें सुख की प्रतीति होगी, तुम्हारे मन में कष्ट नहीं होगा। संसार के सुख मिलकर बिछुड़ जाए तो हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन दुखी रहता है। संसार के रिश्ते नाते बिछुड़ जाए हमारा मन कष्ट प्राप्त है। संसार में हमारी प्रियजन हमारे सामने हमसे इतर हो जाए, संसार से चले जाए, किसी प्रकार हमसे विलग हो जाए तो मन को कष्ट मिलता है। संसार में जहाँ मोह है, जहाँ ममता है, जहाँ आसक्ति है, वहाँ कष्ट है, वहाँ क्लेश है, क्योंकि संसार जिसका नाम ही ये तो असार है, इसका भरोसा नहीं है। लेकिन श्री भगवान के विषय में इस प्रकार की वस्तु स्थिति नहीं बनती। अगर भगवान मिलकर बिछड़ जाए तो मन को जो दुख होगा वो आध्यात्मिक होगा, वो आत्मिक होगा, भगवान से संबंधित होगा। ये दुख वैसा नहीं है जैसे किसी का सांसारिक संबंध कहीं था, वो टूट गया तब दुख हुआ। सांसारिक अभाव में जो दुख मिलता है वो एक अलग चीज है, और भगवान के अभाव में जो दुख मिलता है वो बिल्कुल अलग चीज है। भगवान ने गोपिकाओं के साथ रास किया, करते करते प्रकट हो गए। गोपिकाओं को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, उसका वर्णन तो ग्रंथकार भी नहीं कर पाते, हम तो क्या करेंगे। वन के पत्ते पत्ते से भगवान का पता पूछते, मानो पागल हो गए। वृक्षों से भगवान का पता पूछने लगे, दिल में इतना दुख था।
जिन्होंने श्री कृष्ण के वेद को, दुख को नहीं सह सकी, उन्होंने अपने मन को झूठा आश्वासन दिया कि हम ही कृष्ण हैं। झूठा आश्वासन अपने मन को दिया गोपिकाओं ने। गोपी कहते मैं कृष्ण हूं, मेरी ये अनुपम लीला देखो। अपने मन को झूठा आश्वासन दिया। श्री कृष्ण का विरह सहन न हो सका, मरणांतक पीड़ा हुई, उससे भी अधिक हो गई। गोपिकाओं का ये सब विरह वर्णन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में सब भाई बहनों ने पढ़ा है। इतना कष्ट हुआ मन को। कष्ट था श्री कृष्ण के अभाव का। श्री कृष्ण के अभाव का असह्य कष्ट था। उस कष्ट में भी सुख था। भगवान की प्राप्ति हो जाए, फिर भगवान के छोड़ जाए तो मन को दुख होता है। वो दुख भी सुखमय होता है। वो दुख भी दिल को सुख प्रदान करता है। जिनको भगवान के विरह का दुख मिलता है, उनसे पूछो क्या तुम भगवान को भूलना चाहते हो? तुम्हारा ये दुख समाप्त हो जाए? बोले नहीं रहने दो। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रट। श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत में इस प्रकार का भाव गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है। उद्धव जी से एक संबोधन में गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी, श्री कृष्ण के नाम का चस्का ही ऐसा है। चस्का, व्यसन। श्री कृष्ण के नाम का, उनके रूप का, उनकी वाणी, उनके वचनों का ऐसा प्रभाव गहरा पड़ा है हम पर, उसके कारण हम कष्ट पर कष्ट पा रहे हैं। लेकिन ये कष्ट प्रिय लगने लगी। हम इस चस्के को, इस व्यसन को, इस मादकता को, इस सौंदर्य को छोड़ नहीं पाती, छोड़ना चाहती भी नहीं। अब तो दुख अच्छे लगने लगे, सुख बुरे लगने लगे। लेकिन ये सब तभी है जब ये अभाव जो खटक रहा है भगवान के विषय में हो। संसार के विषय में अभाव खटकता है तो हमारा तन का ह्रास होता है, मन का ह्रास होता है, परदूप बिगड़ता है, कोई लाभ नहीं उससे होता। जो हो गया सो हो गया, अब उसको रोने से क्या होगा? मन कष्ट पाता है। लेकिन विवेक की बात यह है कि उस समय मन को भगवान में लगा दो, और इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। और ये उपाय बहुत उत्तम उपाय है और ठीक उपाय है। संसार चाहे हमें सफल जीवन समझे, बड़भागी समझे, परंतु यदि मन में दोष है, कामनाओं की आग जल रही है, भगवान के प्रेम का अमृत नहीं बह रहा, तो निश्चय समझो हमारा जीवन निष्फल है। परंतु जिनको कोई नहीं जानता, जिनको निष्फल जीवन समझकर लोग जिनसे दूर रहते हैं, नाक घोंसक उड़ते हैं, उनमें ऐसे पुरुष मिल सकते हैं जो वास्तव में सफल जीवन है और दिव्यता को प्राप्त हो गए हैं। महात्मा कहते हैं कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि दीन सरल और असहाय बच्चे माँ को अधिक प्यारे हुआ करते हैं। जिस प्रकार गए बीते बच्चे, नालायक बच्चे, असहाय बच्चे, सीधे सरल बच्चे माँ को अधिक प्यारे हुआ करते हैं, उसी प्रकार भगवान जगत जननी की भांति हैं, उनको भी गरीब बच्चे अधिक प्रिय लगते हैं। जो संसार में निर्धन बालक हैं, भगवान को अधिक प्रिय लगते हैं। इसलिए यदि तुम माता का प्यार प्राप्त करना चाहती हो तो माता के उन प्यारे बच्चों से प्रेम करो। यदि तुम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहती हो तो दुखी बच्चों से प्रेम करो, उन्हें सुख पहुंचाओ। भगवान प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त तुम्हारी मस्तक पर रख देंगे। भगवान का वरद हस्त, भगवान का हाथ जो वर प्रदान करता है, वर देने वाला है, तुम्हारी कंधी पर होगा, तुम्हारी सिर पर होगा, तुम्हारी मस्तक पर होगा। तुम सहज ही, तुम अनायास ही कृतार्थ हो जाओगे।
एक बात का ध्यान रखो, घर में अपने को मालिक मत समझना। प्राय घर में हम रहते हैं तो व्यक्ति अपने को घर का मालिक मानता है, लेकिन तुम अपने घर में अपने को घर का मालिक मत मानना, प्रत्युत एक सेवक समझना। घर भगवान का है, मकान भगवान का है, उनका दिया हुआ है। असली स्वामी वो है, असली मालिक वो है, मैं तो उनका एक सेवक मात्र हूँ। यथासाध्य ईमानदारी के साथ भगवान की सेवा के भाव से घर के काम करो। तो जब तुम्हारे मन में ये बैठ गया कि घर भगवान का दिया हुआ है, घर तो भगवान का उन्होंने मुझे दे दिया है, भगवान का, भगवान ने मुझे सेवक नियुक्त करके भगवान की आज्ञा कि मैं इस घर के प्रबंध को संचालित करूं, मैं इस घर का ध्यान रखूं, काम काज करूं। जब ये विचार मन में आ गया तब तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम भगवत सेवा के भाव से घर के काम काज करोगे। जो घर के काम काज करोगे, गृहस्थी के काम काज करोगे, पद पदवी के काम करोगे, तुम्हें लगेगा भगवान ने हमें नियुक्त किया है इसलिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा का ही कर रहे हैं। तुम्हारा मन ऐसा कहेगा। यही ठीक रवैया है। अपने घर में अतिथि की भांति रहो। ये वाक्य मुझे बहुत ठीक लगता है। ये भागवत में ये वाक्य आता है, अपने घर में अतिथि की भांति रहो। लिव लाइक ए गेस्ट इन योर ओन हाउस। सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक स्थान पर कहते हैं कि गौतम बुद्ध लिव लाइक ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन हाउस। महात्मा बुद्ध जब घर में रहती थी, पिता के घर में रहती थी, उनको सब चीजें ऐसी लगती थी अपरिचित है, मैं इसको जानता नहीं। घर के लोग, बाहर के लोग, घर की चीजें मानो मेरी ना हो, मानो किसी और की हो। उनका उन वस्तुओं से कोई स्पर्श ही नहीं था। मन का मानो कोई नाता ही ना रहा हो। तारतम्य के तंतु बिल्कुल बदल गए। घर की सब चीजें अजनबी लगने लगी। कोई अतिथि आके बैठ गया, इस प्रकार रहती रही। सिद्धार्थ गौतम के विषय में डॉक्टर राधाकृष्ण ने ऐसा लिखा है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि तुम अतिथि की भांति में रहो। हम किसी के घर गए, हम किसी बड़े आदमी के घर गए, उसने हमारा स्वागत सत्कार किया, सम्मान के साथ हमें अपने घर में रखा। उसके घर में बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं जिनका हमें परिचय नहीं था। ऐसी सुख सुविधाएं उसके घर में है, और उसने हमें अपना अतिथि मानकर सब सुख सुविधाएं दी। जब हम वहां ठहरे रहे तो उनका सुख पाते रहे। जब आने लगे तो दुख नहीं हुआ कि अरे ये चीजें छूट जाएंगी। प्रत्युत हमने घर के स्वामी का धन्यवाद किया कि तुमने हमें आदर पूर्वक यहाँ रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। और उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हुए तुम घर से बाहर निकली। इसी प्रकार अपने घर में रहो। सब कुछ ठाकुर जी का है, मेरा क्या है। पति को चाहिए पत्नी बच्चों को भगवान का समझे। माता पिता भगवान के हैं, भगवान के प्रदत्त है, भगवान के द्वारा नियुक्त है, भगवान के द्वारा संतुष्ट है। पत्नी को चाहिए पति बच्चों को भगवान के प्रतिनिधि माने। भाव ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संबंध को निभाए, ये सोचकर के भगवान ने मुझे संबंध को निभाने की ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिया है, इस दृष्टि कर्तव्य दृष्टि से निभाए। उसमें सुख बुद्धि अपनी न रखना। ऐसा न सोचता है मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं, इसलिए सुख मिल रहा है, इसलिए मुझे इनका होना नहीं। ऐसा नहीं सोचो। भगवान ने मुझे नियुक्त किया है कि इन सबके मैं काम करूं, इसलिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतीक के रूप में मैं सबकी सेवा करूं। इस प्रकार घर के काम काज करने वाला व्यक्ति अंतर से भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनके माध्यम से उसने भगवान का ही भजन किया है, भगवान का ही स्मरण किया है। अपने घर में ऐसे रहो जैसे कुछ समय के लिए कोई अतिथि आकर रहा हो। एक दिन ये घर छोड़ना होगा, एक दिन ये घर छोड़ना होगा।
तो श्री भाई जी का क्या तात्पर्य है, या तो ये घर ये मकान छोड़ना होगा, शरीर शांत हो जाएगा। कि जिस घरों के दरवाजे बड़े शौक से बना था उससे 4 आदमी बाहर भी जाएंगे, अंतिम संस्कार हो जाएगा देखते देखते। दूसरा भाव ये है कि ये शरीर हमारा अपना घर है, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये बना नहीं रहेगा। 100 बरस के बाद हम लोग आप लोग शायद एक भी नहीं होगा, संसार बिल्कुल नया होगा जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 100 बरस पहले जो लोग संसार छोड़कर चले गए, जो लोग 50 बरस पहले संसार छोड़कर चले गए, वो लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके पोते, उनके पास मोबाइल फोन्स होंगे, लैपटॉप होंगे, उनको इन बातों का विचार भी नहीं होगा, ये चीजों का नहीं पता उन्हें। मैं एक पुरानी पुस्तक पढ़ रहा था, परम श्रद्धेय श्री श्री दयाल जी गोयंतका जी गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक थे। उन्होंने अपना समय, अपना एक एक पैसा गोरखपुर में गीता प्रेस में लगा दिया था। रहते थे साधारण सेठ जी की तरह से, लोग उन्हें सेठ जी कहते थे। श्री गोविंदका जी एक आलेख में, एक पुस्तक में एक स्थान पर लिखते हैं, मुझे पढ़कर बड़ा मजा सा आया। उसमें लिखा था उन्होंने कि बंधुओं को ये पता होना चाहिए कि अमेरिका में अब प्रदेश में ऐसी मशीनें बनने वाली हैं जिसमें जो तुम भूलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसका नाम वो रिकॉर्डर रखेंगे, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर नाम की एक मशीन बनने वाली है जिसमें आदमी का स्वर अंकित हो जाएगा, तुम उसको दोबारा सुन सकते। जिस प्रकार उस टेप रिकॉर्डर के अंदर सब कुछ अंकित हो गया, दोबारा सुन सकते, इसी प्रकार तुम अपने मस्तिष्क को बना लो, उसमें अच्छे विचार लाओ, अंकित हो जाएंगे, अकेली बैठो कर उभर कर स्वयं आएंगे। तो गोयंतका जी ने कहा ऐसी मशीन बनने वाली है। गोयंतका जी तो प्रभु चरणों में लीन हो गए, संसार छोड़ गए। आज क्या स्थिति है, टेप रिकॉर्डर की जो कैसेट पुराने जमाने में हुआ करती थी, एक दुकानदार भैया रो रहे थे कि सैकड़ों कैसेट से कोई खरीदने वाला नहीं। ये सच्चाई आ गई, टेप रिकॉर्डर पुराने हो गए। आज किसी दुकानदार से बात करो ना, टेप रिकॉर्डर, बाबूजी पुरानी बात है, आप क्या बात कर रहे हो। यही साल जो आज के गैजेट्स है, आजकल जो उपयंत्र हमारी चल रही है, एक दिन ऐसा जल्दी आ जाएगा ये सब पुराने जमाने के हो जाएंगे। और जब तुम इनकी चर्चा करो तो वाले छोटे जो बच्चे आ गए, छोटे छोटे बड़े होकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। संसार है, परिवर्तनशील है। देखना ये होता है कि इस परिवर्तनशील संसार में हम किसी अपरिवर्तनीय वस्तु को प्राप्त करने, श्री भाई जी कहते हैं भगवान का स्मरण है। संसार बदल जाता है। जब से संसार हुआ, जब से सृष्टि का उद्भव हुआ, ये संसार बदलता रहा है। नाम संसार है, सचमुच ही असार है। एक वस्तु है जो अपरिवर्तनीय रही, जो सदा अचल एक जैसी बनी रही, भगवान का नाम, उनका स्मरण, बस। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अपना व्यवहार दूसरे के घर में रहने वाले, अपना व्यवहार दूसरे के घर में कुछ समय के लिए टिके हुए अतिथि जैसा रखो। इस घर को अपना स्थायी घर मत मानो, घर की चीजों को अपनी चीजें मत मानो, उनमें आसक्ति मत रखो। घर के सेवकों को अपने सेवक, घर की संपत्ति अपनी संपत्ति समझोगे तो जब छोड़ने का समय आएगा तब तुम्हें कष्ट मिलेगा। वेदों में इस प्रकार की एक उक्ति आती है, कई बार मैंने आपको सुनाई है। मरते समय मरणासन्न व्यक्ति के मन की क्या स्थिति होती है, उसके सहज विचार क्या आते हैं। जिन चीजों पर उनकी उसकी ममता थी या जिस व्यक्ति में ममता थी, मन रोता है कि अरे आज मैं उससे बिछुड़ रहा हूं। इस प्रकार एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो, रुपया पैसा घर संपत्ति सब कुछ है,
और अचानक सरकारी नोटिस आ जाके सब कुछ तुम्हें छोड़कर कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा नहीं जब्त कर लिया गया है। कैसी मनोस्थिति होगी इस व्यक्ति की। मैंने कई फिल्में देखी पहले जिनमें इस प्रकार के दृश्य दर्शाए गए। एक मकान में सब लोग आराम से रह गए, ऐश्वर्य से रह गए, पर किसी कारण अपना केस कचहरी में हार बैठी तो नोटिस आ गया कि इसकी कुर्की हो गया, तुम्हारा तो खत्म हो गया मामला, तुम कहीं चले जाओ, तो तुम्हारा घर दूसरे का हो गया। हो सकता है उस दुश्मन को घर मिल गया हो। मन की स्थिति कैसी अशांत कर देने वाली होती है। यहाँ पर भाई जी कहते हैं कि तुम अपने मन कान की चीजों को अगर अपना मानोगे, अगर संबंधियों को अपना मानोगे, तो एक दिन जब इनको छोड़ने का आएगा तुम्हारा मन अशांत होगा। वेदों में इस प्रकार की ऋचाएं हैं कि व्यक्ति को अंत समय बहुत कष्ट होता है उन चीजों को छोड़ने का, उन लोगों को छोड़ने का जिसको इसने अपना माना था। तुम सब वस्तु को भगवान का मानो, व्यक्तियों को भगवान का मानो, तो तुम्हें भगवान का स्मरण होगा। संत जन तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहती है, जो जीवन की व्यावहारिकता है उसको निर्दिष्ट करती है, हम समझ नहीं पाते। ये बात सोले आने की बात है। घर के पदार्थों को, घर की चीजों को अपना मत समझो, अपने भगवान है। जो तुम्हारा आज जन्म हुआ, इससे पहले भी तो कहीं रहे होंगे तुम, तब भी कोई परिवार, कोई मकान रहा होगा, उस समय वो अपना लगा होगा जैसे आज अपना लग रहा है। आज वाले लोग अपने लग रहे हैं, आज वाला मकान अपना लग रहा है। ऐसे पिछले जन्म के अंदर कोई और मकान था जो अपना लगता था, कोई और लोग थे जो अपने लगते थे। जो अपने लोग थे, अपनी चीजें थी, सब छुटती गई, एकमात्र भगवान रह गए। एक अंग्रेज कवि ने बहुत सुंदर वर्णन इस प्रकार का किया है। कहता है, जब हम रेलगाड़ी में बैठकर जाते हैं तो जितनी रास्ते में इमारतें दिखती है, बिजली के खंभे दिखते हैं, खेत दिखते हैं, सब पीछे जाती हैं, सब धीरे धीरे निगाह से दूर होते जाते हैं। लेकिन चंद्रमा, सूर्य और आसमान दूर नहीं होती। जो प्राकृतिक वस्तु उनसे विच्छेद नहीं होता, जो भौतिक वस्तु उनसे विच्छेद होता है। रेलगाड़ी में बैठते हो तो ये सबका अपना अनुभव, अपना सभी का ये अनुभव है। रेलगाड़ी में जा रही है तो जो इमारतें हमने देखी, गाड़ी आगे निकल गई तो पीछे रह गई, हमें दिखनी बंद हो गई। कोई और इमारतें आ गई और आगे निकले, वो पीछे भी छोड़ गई, हम आगे निकल गए। ये भौतिक पदार्थों की स्थिति है। लेकिन जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये दिखते रहती है। तो यहाँ पर महात्मा कहते हैं कि एकमात्र भगवान और उनके प्रति अनुराग ही अपरिवर्तनीय है। उसका तुम साधन करो, उसकी साधना करो, उसको प्राप्त करना प्रयत्न करो, तो संसार के दुख, संसार के क्लेश तुम्हें ग्रस्त नहीं करेंगे, तुम्हें त्रस्त नहीं करेंगे। तुम इन बातों से ऊंचे उठ जाओगे और भगवान की दृष्टि में आ जाओगे। इस प्रकार अंत समय तुम भगवान का स्मरण करते हो, उन भगवान को प्राप्त कर दोगे। शाश्वत शांति निगच्छति। इस प्रकार भगवत स्मरण करने वाले व्यक्ति को ही वास्तविक और स्थायी शांति प्राप्त होती है। बदला लेने की भावना कभी मन में मत आने दो। किसी से बदला लेने की भावना कभी मन में मत आने देना। अपना बुरा करने पर तुम दूसरे का बुरा न चाहना। कोई तुम्हारा बुरा करे, तुम उसका बुरा न करना। तुम उसको भगवान सद्भाव, भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। तुम्हारे साथ कोई बैर गांठ है, तुम मत बैर गांठना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे। एक आदमी नास्तिक था और एक संत ऊपर रहते थे मकान में, उनका अपमान करता रहता था। एक बार नाव में कहीं जा रहे थे आगे, वो महात्मा भी थे और वो नास्तिक भी था, और भी लोग नाव में जिनके भाग्य से प्रारब्ध सा बैठे हुए थे। एक स्थान पर नाव डूबने की स्थिति में आ गई, सब यात्री मरेंगे और क्या होगा। संकट काल आ उपस्थित हुआ।
फकीर ने, उस मुसलमान महात्मा ने अल्लाह खुदा से इबादत करी, पूजा करी, प्रार्थना करी कि तू नाव को बचा दे। आवाज आई कि फकीर ये लोग नहीं बच सकते, या मेरे मौला मेरे मालिक ऐसा क्यों कहता है कि बत्ती सत्ती बेचारी इन्होंने क्या गुनाह किया है? इसमें वो नास्तिक बैठा हुआ है, नापाक यस्ती, जिस तरह फकीरों की बुराई बदनामी करी है, इसको सजा मिलेगी। मेरे मालिक इसको सजा मिलेगी इस बात की, लेकिन बाकी बेचारों को किस बात की सजा मिलेगी? और भी बैठे हुए हैं इस बात की कि उन्होंने इस दुष्ट का संग किया, इसको रोका कभी नहीं, चुप रही। जब इसने नास्तिकता बरती, भगवान के नाम का अपराध किया, संत महात्मा का अपराध किया, इन लोगों ने कभी रोका नहीं। दुष्संग का परिणाम है। तो फकीर ने कहा, या अल्लाह, अगर तुमने इनको सजा देनी है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी वजह से सब सजा याफ्ता होंगे। एक दुष्ट दुर्जन के संग का फल ये कि नाव पूरी डूब रही है, और मैं तेरा बंदा, मेरे बंदा नवाज, मेरी कंपनी का इतना भी सुख नहीं कि सब बच जा। या अल्लाह तेरी कुदरत पर कुर्बान जाऊं, एक नापाक इंसान के लिए सारी नाव डूब गई, और मैं तेरा खुद, तेरा बंदा, तेरा खुद खिदमतगार, मेरी वजह से नाव नहीं बच सकती। या अल्लाह के तेरी कैसा इंसाफ है? आवाज आई, फकीर फिर क्या चाहता है? इनको सजा मिलेगी, तू क्या चाहता है? मेरे मौला, सजा की जगह इनकी बुद्धि बदल दे, सजा देने के बजाय इनको सद्बुद्धि दे दे, ये भी तेरे रास्ते पर लग जाए। इस प्रकार के महात्मा संसार में होते हैं। इस प्रकार के महात्मा हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को बोले तो अनेकानेक मिल जाएंगे, आज भी कहीं होंगे। ऐसे महात्मा छिपे रहते हैं, प्रकाश में प्राय नहीं आते। मुझे ये किस्सा बहुत अच्छा लगता है। भगवान तुमने अगर इसको दंड देना है तो उसके स्थान पर सद्भाव दे दे, आगे सब ना करे, इसको बुद्धि दे दे। तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो तुम, कोई बैर करे, कोई गाली दे, तुम्हारी बुराई निंदा करे, चुगली करे, तुम ऐसा मत करना, ऐसा करने का विचार ही मन में मत लाना। तुम अधिक से अधिक उसको सद्भाव देने के लिए, उसको सद्बुद्धि देने के लिए अपनी परमात्मा से, अपने भगवान से प्रार्थना करना। किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा हो तो देखकर प्रसन्न ना हो। बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं कि किसी का नुकसान हो रहा हो तो मन ही मन खुश होते हैं। किसी की अर्थी के साथ जा रही हैं, ऊपर से तो उदास नजर आते, मन में प्रसन्न, अच्छा चला गया, ये बड़ा बवाल था। जहाँ ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, वहां ये बातें अपने आप हो जाएगी। ईर्ष्या द्वेष जहाँ होंगे, इसी प्रकार दुर्वासनाएं पनपेंगी। पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की दुर्वासनाओं से अपना मन शांत नहीं रह सकता, चित्त हमारा स्थिर नहीं रह सकता। किसी का बुरा होते देखकर प्रसन्न न हो, उसको हृदय से क्षमा कर दो। सबको अपनी जैसा समझकर, जैसे अपने अपराध पर तुम दंड नहीं चाहते, क्षमा चाहते हो, इसी प्रकार सब पर क्षमा करो। बदला लेने की भावना बहुत बुरी है। बदला लेने की भावना मन में रखने वाला व्यक्ति इस जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं करता, सुख प्राप्त नहीं करता, प्रेम प्राप्त नहीं करता, और मरने पर पिशाच बन जाता है। बदला लेने की भावना देने वाला व्यक्ति मन में जो द्वेष ईर्ष्या साधे रखता है, उसके परिणाम स्वरूप वही सोचता हुआ मरता है और उसको पिशाच योनि प्राप्त होती है। ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है।
पिशाच योनि में जो पिशाच सब कई समझेंगे भाई सब रहे होंगे तभी इनको पता देखो कोई याद मुझे ये तो नहीं है कि मैं रहा क्या नहीं, लेकिन ग्रंथों में लिखा है कि पिशाच योनि ऐसी दुखद होती है कि व्यक्ति को प्यास लगती है, पानी सामने है लेकिन पी नहीं सकता, भूख लगती है खाना सामने खा नहीं सकता, और ये यातना अनंत होती है। बदले की भावना मत रखो, बदले की भावना वाला व्यक्ति स्वयं डूबता है और आसपास वाले प्रिय को अपने साथ डुबो देता है। वैर भाव के परमाणु वायुमंडल में फैलती हैं, दूसरों का अनिष्ट करते हैं। तुम अपने आप को सदा सदा कहिए श्री ठाकुर के प्रति समर्पित कर दो, अपने मन को समझा लो कि हम भगवान तेरे हैं, हम तेरे बने रहे, हमें ये स्वर्ण बना रहे कि हम तेरे हैं, तो तुम उस परम तत्व को अंततः प्राप्त कर दोगे। और इस प्रकार भगवत स्वयं जीवन में करने वाला व्यक्ति अंत समय उनका स्मरण करता है। इस प्रकार से का व्यक्ति शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। तुम इसी का प्रयोग करो, इसी के लिए प्रयत्न करो। ये जीवन भगवान को पाने के प्रयत्न के लिए है, संसार में डूबने के लिए नहीं है। तुम भगवान को पाने का प्रयत्न करो, ये साध रखो, यही साधना करो। तदेव साध्यता, तदेव साध्यता।